एक इल्ली और एक घुन था। दोनों में बड़ी दोस्ती थी। इल्ली ने घुन से कहा कि आ घुन, कार्तिक नहाए। तो घुन ने कहा, यह फालतू टाइम मेरे पास नहीं है, जा तू ही कार्तिक नहा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लागकर कार्तिक स्नान करती। उन्होंने कार्तिक स्नान नहीं किया। थोड़े दिन के बाद दोनों मर गए। फिर थोड़े दिन के बाद इल्ली तो कार्तिक नहाई थी, इसलिए कार्तिक नहाने के पुण्य से राजा के घर उसका जन्म हुआ राजकुमारी के तौर पे। और वो जो घुण ने कार्तिक स्नान नहीं किया था, वो राजा के घर गधा बन गया। थोड़े दिनों के बाद राजकुमारी बड़ी हुई। राजा ने अपनी बेटी की शादी के लिए सावा निकलवाया। ब्याह हुआ तो जाते जाते पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि पिताजी, मुझे और कुछ मत दो, मुझे ये गधा दे दो। तब राजा ने कहा, और तू धन दौलत सब ले जा, ये गधे का क्या करेगी। लेकिन राजकुमारी मानी नहीं, तो राजा ने गधे को रथ के बांध दिया और रथ दौड़ने लगा। राजकुमारी जब महल में पहुंची तो गधे को महल के नीचे बांध दिया। महल से ऊपर से उतरती राजकुमारी तो गधा बोलता कि मुझे पानी पिला दे ठंडा ठंडा। तब राजकुमारी कहती कि मैंने तो पहले ही कहा था कार्तिक मास नहा ले, पुण्य मिलेगा, लेकिन तूने नहीं माना। कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। एक दिन राजा ने ये सब बातें सुन ली और उससे रानी से कहा कि आप इससे बातें करते हो, ये सब बातें मुझे सही सही बताओ, क्या बात है। तब रानी ने बताया कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और ये घुन था। मैंने कार्तिक मास नहाया और कार्तिक मास नहाने के पुण्य से मैं राजा के घर राजकुमारी हुई, और इसने कार्तिक मास नहीं नहाया तो ये गधा बना। तब राजा ने कहा, कार्तिक मास नहाने का इतना पुण्य है तो रानी अपन दोनों जोड़े से नहाएंगे। राजा और रानी ने प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दान पुण्य किया और प्रसन्न होकर विष्णु भगवान के चरणों में माथा टेका। कार्तिक स्नान किया तो किया, राजा ने सारी नगरी में हेलो फिरा दिया कि सब लोग जो भी कार्तिक नहाते हैं अपना नहाया हुआ जल सब घुन पे गिराओ। तो घुन पर कार्तिक का नहाया हुआ जल गिराने से उसकी मोक्ष हो गई। हे भगवान विष्णु भगवान, जैसा राजकुमार इल्ली को दिया सुख, वैसा सबको